कृपा रखना आप सब भक्तों का आशीर्वाद मिल जाए ना, यही यही धन है अपना। आप सबका प्यार प्रेम जो मिलता है ना, वही धन है। भगवान ने कहा भृगु जी से, आपके चरण जो हैं बहुत कोमल है, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपको कहीं चोट तो ना लगी। भृगु जी पानी पानी हो गए। प्रभु जी कहने लगे, प्रभु मेरे को क्षमा करो, मैंने आपके ऊपर चरणों से प्रहार किया है। आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें। भगवान ने कहा, प्रभु आपके चरण स्पर्श से वह पाप अपराध जो किया आपने वो नष्ट हो गया। आपके चरण चिन्ह जो है मेरे हृदय पर सदैव विराजमान रहेंगे। भृगु जी ने जो सरस्वती जी माँ के किनारे, नदी के किनारे जितने महामुनि इकट्ठे हुए थे, उन सबको कहा कि सबसे बड़े जो हैं विष्णु भगवान ही। बोलो विष्णु भगवान। सेठ जी कहते थे, बोले कि विष्णु सहस्त्र नाम करने से जीवन में बहुत उन्नति होती है, इसलिए मौका मिले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। नारायण हरि भगत की यही प्रथम पहचान, आप अमानी हुई रहे और न देवे मान। उसके बाद में ब्राह्मण के मरे पुत्रों को अर्जुन ने ला करके दिए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ पर जो है 10वां स्कंद पूरा हुआ है, अभी 2 स्कंद बाकी हैं। ये कह रहे हैं 5:15 बजे आरती करेंगे, क्या करें? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 हे 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 गोपाल नंदलाल। 10वां स्कंद उत्तरार्ध। श्री कृष्णार्पणमस्तु। परमस्तु। हरि ओम तस्, हरि ओम तस्, हरि ओम। 11वां स्कंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदुवंशियों को स्त्रियों, यदुवंशियों को ऋषियों का शाप मिला है। परीक्षित जी ने पूछा, यादवों का संहार कैसे हुआ? बोले क्या कहें, जाम्बवती का एक पुत्र था शाम्ब, वो स्त्री का वेश बना करके और ऋषियों से मजाक करने लगा। उसने पेट पर बांध ली कपड़े बहुत सारे और बांध करके वो मजाक करने लगा। बोले ये बताओ, मेरे जो उदर में है वो इसके बताओ पुत्र होगा पुत्री होगा? ऋषियों ने कहा मूषण होगा। कुपित हो गए ऋषि। उग्रसेन जी को जाकर के बात बताई सारी। बोले प्रभु ऐसे अपराध हो गया संतों का, क्या करें? उग्रसेन जी ने जाकर के क्या किया, उसको घिसवा करके उसका चूर्ण करके समुद्र में फेंकवा दिया। एक छोटी सी कील थी, उसको भी समुद्र में फेंकवा दिया। एक मछली ने उसको निकल, एक मछुआरे ने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके और उसके उदर में जो कील थी उसको निकाल लिया और अपनी बाण की नोक पर उसने लगा लिया। जो चूर्ण बनाया था ना, उसी से एर का नाम की घास उगी समुद्र के किनारे। यादव मरे कैसे? उसी को उखाड़ उखाड़ करके जब मारा आपस में एक दूसरे को, सारा यादव कुल समाप्त हो गया।
इसलिए कहते हैं संत महापुरुषों के अपराध से बचना चाहिए, कुल के कुल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बढ़िया ना बने ना तो शरणानंद जी महाराज कहते थे किसी की बुराई मत करो, बुरा मत देखो, अपनी पाप बहुत है उनको ही भुगत लो, दूसरे के पापों को काय को माथे मंडो। नव योगेश्वरों का संवाद हुआ है। ऋषभ देव जी महाराज हुए, उनके 100 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था भरत, बचे कितने? 99। ऋषभ देव जी के हुए भरत और उसी से भारत ये नाम पड़ा है। भारत जो नाम पड़ा है ना, और ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत। 100 पुत्र थे उनके। कितने? 100। 9 पुत्र नवद्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र जो है वो कर्म मार्ग में प्रवृत्त हुए, क्योंकि सृष्टि की रचना करनी थी, सृष्टि को आगे बढ़ाना था, तो 81 तो सृष्टि को बढ़ाने में लगे। 9 जो है वो नवद्वीपों के अधिपति हुए, एक थे भरत। शेष 9 पुत्र जो है 91 हो गए ना, 91 प्लस 9 100 हो गए ना। 9 जो है वो योगेश्वर आत्मविद्या में निष्णात हुए, उन्होंने अद्भुत आत्मविद्या प्राप्त करी और प्राप्त करके नव योगेश्वर कहने लगे, नवा भवन महाभागा मुनयो यार्थ संसिनय क्षमता भात रचना आत्मविद्या विशारदा। एक समय राजनीति के यज्ञ में 9 योगेश्वर आए। महाराज ने स्वागत करके आसन दिया, उनसे पूछा कि भगवान जो है जिस साधन से भक्त के बस में हो जाते हैं वो बताओ। तो कहने लगे नव योगेश्वर, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। ये मानव जीवन दुर्लभ है। अब दुर्लभ तो है, परंतु एक क्षण भंगुर भी है। पता नहीं कब पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब चला जाए। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठे प्रिय दर्शनम। हाँ बोले इतना दुर्लभ है, फिर भी ये मनुष्य जीवन में जीव भगवान की भक्ति करके वो वैकुंठ को पा सकता है। बाहर बरसात आ गई है, अंदर आ जाओ। योगेश्वर बोले कायेन वनसा कायेन वचसा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा सुश्रुत स्वभावा करोति यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। नव योगेश्वर कहने लगे, जो शरीर से, मन से, बुद्धि से, वचन से, शरीर से, मन से, वचन से जो सब काम करके भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे भगवान को अपना बना लेते हैं। इधर ध्यान दो, उधर कोई लाडू छोड़ी बटे। अच्छा ही ध्यान दो, गजब हो गया। इधर ध्यान दो। क्या सुना बताओ, मैंने क्या कहा? भाई जी बताओ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ कुछ नहीं है, एक शब्द कल्याण कर देता। शब्द को ब्रह्म कहा गया। कायेन वचसा मनसेन्द्रियवा, जो मन से, वचन से सब कामों को करके और भगवान को समर्पित कर दे। तू जाने थारो काम, थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू थारो काम जाने। अरे मेरी कथा पढ़ी, रुक जाओ, अभी गाते गाते। थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम।
बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। बोले जो भक्त मेरी शरण में आकर के यह कह देता है कि हे नाथ